हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है बीएससी एग्रीकल्चर प्रथम सेमेस्टर के फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी के एक्सरसाइज नंबर 1 एक्सपेरिमेंट नंबर 1 पर चर्चा करेंगे। प्रैक्टिकल वर्क पे चर्चा करेंगे ना। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, एम क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है? टू स्टडी अबाउट आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, सीड्स, फर्टिलाइजर एंड वीडिसाइड। क्लियर बात? टू स्टडी अबाउट आइडेंटिफिकेशन of crops, seeds, fertilizers and weedicides। तो मटेरियल रिक्वायर्ड क्या है इसके लिए? हम आइडेंटिफाई करने वाले हैं, पहचान करने वाले हैं क्रॉप्स की, सीड्स की, फर्टिलाइजर की एंड वीडिसाइड की। क्लियर है बात? इसके विषय में चर्चा करने वाले हैं हम लोग। पहला प्रैक्टिकल हम पहले जान तो ले क्या होता है क्रॉप्स, क्या होता है सीड्स, क्या होता है फर्टिलाइजर, क्या होता है वीडिसाइड ना। समझ गए? क्रॉप्स मतलब पौधों का हुआ समूह जिसे हम अपने प्रयोग के लिए उगाते हैं उसे क्रॉप्स कहते हैं, फसल कहते हैं। क्लियर है बात? मतलब प्लांट्स आर ग्रुप आर शोइंग इट बेनिफिट बाय ह्यूमन। अपने लाभ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए जब उगाता है मनुष्य कोई भी पौधा, कोई भी पौधों का समूह, से क्रॉप कहते हैं। क्लियर है बात? उसी प्रकार सीड्स क्या है? सीड्स का मतलब वही मैच्योर एंड फर्टिलाइज ओव्यूल इज कॉल्ड सीड्स। मतलब हम कह सकते हैं परिपक्व एवं निषेचित बीजांड को बीज कहते हैं। एग्रोनॉमी की भाषा में बात करें, सीड्स मतलब कोई भी ऐसा पौधे का भाग, एनी पार्ट और प्लांट्स जिसको हम बोने से, जिसकी बुआई करने से एक नया पौधा हमें प्राप्त हो जाए, उसे सीड्स कहते हैं। क्लियर है बात? मीन्स फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? जो फैक्ट्रियों में तैयार की जाते हैं, जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा जो होती है, मात्रा वो अधिक होती है, लेकिन जो पोषक तत्व होते हैं वो 1, 2 या 3 तक पाए जा सकते हैं। मतलब पोषक तत्व आपके यहाँ 17 पाए जाते हैं। 17 मुख्यतः 17 पोषक तत्व होते हैं ना, जो पौधों के लिए आवश्यक है। 17 पोषक तत्व, उसमें से 17 में से 1 या 2 या 3 जो है पोषक तत्व जब फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है, जो पौधों के लिए पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए जो भी अकार्बनिक पदार्थ तैयार किए जाते हैं, अकार्बनिक खाद तैयार की जाती है, उसे फर्टिलाइज़र कहते हैं। क्लियर है बात? इसमें एक नाइट्रोजन भी हो सकता है, जैसे यूरिया है, डीएपी है, म्यूरेट ऑफ पोटास है, ये सब फर्टिलाइजर्स है। क्लियर है बात? उसी प्रकार वीडिसाइड, अगला क्या है? वीडिसाइड। वीडिसाइड मतलब खरपतवार नाशी। जिन रसायनों का प्रयोग हम खरपतवारों को नष्ट करने के लिए करते हैं, खरपतवारों को नष्ट करने के लिए करते हैं, उन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। क्लियर है बात? समझ गए मेरी बात को? अब उसके विषय में चर्चा करें। क्या क्या आइडेंटिफाई करने के लिए क्या क्या हमारे पास मटेरियल होना चाहिए, उसकी बात कर लेते हैं। क्रॉप्स में हमारे पास सीरियल क्रॉप्स हो सकती है, पल्सेस हो सकता है, मिलेट्स हो सकता है। क्लियर बात? ऑयल क्रॉप भी हो सकता है हमारे पास, है ना। फाइबर क्रॉप्स भी होती हैं क्रॉप्स में, है ना। मतलब धान्य फसलें होती हैं, दालें होती हैं, मिलेट्स मोटे अनाज होते हैं, जो भी अभी इस समय ज़्यादा जो है ध्यान दिया जा रहा है सरकार द्वारा। उसके बाद आपके पास रेशे वाली क्रॉप्स होती हैं, चारे वाली फसलें होती हैं, है ना। आपके पास तेल वाली फसलें होती हैं, कई फसलें होती हैं। तो जैसे हमको फसल की पहचान करनी, तो हमें सभी फसलों के जो रिक्वायर्ड मटेरियल होगा उसको हमारे पास होना चाहिए, उसको पहचान करने के लिए। किधर बात? तभी हम पहचान पाएंगे। अगला क्या है? सीड्स। राइस का सीड हो गया, वीट का सीड हो गया, मेज का सीड हो गया। मतलब अगर हमको सीड की पहचान करनी, सीड है क्या, तो उसके लिए हमारे पास सीड होने चाहिए। अभी तो हम 3 सीड पे चर्चा करें। क्लियर? राइस, वीट एंड मेज। फिर फर्टिलाइज़र, यूरिया, डीएपी, एमओपी और भी कई फर्टिलाइज़र है। क्लियर है बात? पेस्टिसाइड मतलब वीडिसाइड की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। पेस्टिसाइड मतलब वीडिसाइड, ये नहीं लिखना है पेस्टिसाइड, वीडिसाइड से शुरू करेंगे। वीडिसाइड में एट्राजीन हो गया, ग्लाइफोसेट हो गया, और भी कई वीडिसाइड आते हैं। एट्राजीन मतलब जो सेलेक्टिव होता है, ग्लाइफोसेट मतलब सिस्टमेटिक होता है ना। कई प्रकार के होते हैं। सेलेक्टिव मतलब जो सेलेक्ट करके चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को केवल नष्ट करेगा, एट्राजीन कहलाएगा ना। मतलब खरपतवार जो है कई प्रकार के आपके खेत में दिखाई देते हैं, लेकिन सकरी पत्ती, चौड़ी पत्ती, है ना, बड़ा पौधा, छोटा पौधा, मतलब कई प्रकार के ज़मीन पर फैला हुआ खरपतवार, तो उनके लिए स्पेशल मतलब स्पेशल टाइप से दवाइयाँ बनाई गई हैं, उसको हम चर्चा करें। क्लियर है बात? ये हो गया आपका मटेरियल रिक्वायर्ड, ये ज़रूरत पड़ने वाली। फिर
आते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। पहला पॉइंट क्या है हमारा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रॉप। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स में पहला क्या सीरियल था हमारा, क्या था, सीरियल था। सीरियल मतलब धान्य फसलें। सीरियल आर आइडेंटिफाइड इन द फील्ड्स बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रपोज्ड बाय देम। मतलब हम कह सकते हैं जो ये गुण हैं, इनके गुणों के आधार, जो नीचे दिए गए इनके गुणों के आधार पर हम सीरियल क्रॉप्स को पहचान सकते हैं। क्लियर है बात। पहला गुण क्या है, पहली विशेषता क्या है, सीरियल आर हर्बेसियस प्लांट्स बिलोंगिंग टू ग्रास फैमिली ग्रामिनिया पॉसी। मतलब हम कह सकते हैं सीरियल क्रॉप्स जो होती हैं वो हर्बेसियस प्लांट्स होते हैं, है ना, और ये जो है ग्रास फैमिली मतलब घास कुल के पौधे होते हैं जिनका कुल होता है पोएसी या ग्रामिनी। क्लियर है बात। मतलब हम धान गेहूँ की बात करें तो ये कौन से कुल के पौधे हैं, ग्रामिनी कुल के पौधे हैं। क्लियर है बात। उसके बाद दे हैव राउंड होलो स्टेम। मतलब कह रहा है कि इसका स्टेम जो होता है गोल व होलो मतलब खोखला होता है। समझ गए मेरी बात को, खोखला दबाने पर दब जाएगा ना। क्लियर बात। और गोल होता है। सीरियल है नैरो लीव्स फ्लावर्स एज इन्फ्लोरेंस, है ना, इन्फ्लोरेंसेस स्पाइक ईयर हेड एंड पेनिकल्स। मतलब हम कह सकते हैं कि सीरियल जो क्रॉप होती है उसकी पत्तियां जो होती हैं वो नैरो मतलब सकरी होती हैं। आप देखोगे सकरी पत्ती पाई जाती है ना, नैरो ब्लेड टाइप की, एक प्रकार से ब्लेड टाइप की पत्तियां होती हैं, है ना। और फ्लावर जो पुष्प होता है वो पुष्पक्रम होता है, उसमें पुष्पक्रम स्पाइक हो सकता है, ईयर हेड हो सकता है, पेनिकल्स हो सकता है ना, स्पाइक ऑफ हेड जैसे आपका गेहूं में होता है, पेनिकल्स आपका होता है ना। इस प्रकार से आपके यहाँ पुष्पक्रम भी पाए जाते हैं। दे आर जनरली मोनोकॉट्स। मतलब एक बीज पत्री होते हैं। ये जो सीरियल क्रॉप्स है वो कैसा है, मोनोकॉट्स है, मतलब एक बीज पत्री होता है। सीरियल आर यूज्ड मेकिंग फ्लोर्स दैट हैज बीन यूज्ड सिंस एंशियंट टाइम टू फीड ह्यूमन। मतलब बहुत ही प्राचीन काल से हमारे यहाँ जो सीरियल जो क्रॉप्स हैं उनका आटा है, चावल है, इसका प्रयोग किया जा रहा है। क्लियर। फ्लोर मतलब आटे का प्रयोग किया जा रहा है। बात समझ गए। ये सीरियल क्रॉप्स को आइडेंटिफाई करने की के गुण हैं आपके पास। क्लियर है बात। इसको आपको राइट डाउन करना है। उसके बाद आता है पल्सेस। पल्सेस में क्या है, पल्सेस आर आइडेंटिफाइड इन द फील्ड बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रपोज्ड बाय देम। पल्सेस की पहचान कर लेते हैं। पल्सेस आर द क्रॉप्स दैट बिलोंग टू फैमिली लेगुमिनेसी और फेबेसी। मतलब हम कह सकते हैं पल्सेस जो होती हैं वो लेगुमिनेसी कुल या फेबेसी कुल के होते हैं, है ना। पल्सेस आर जनरली डाइकॉट्स एंड ब्रॉड लिव्स बियरिंग पॉड्स। मतलब हम कह सकते हैं जो हमारा पल्सेस होता है वो दो बीज पत्री होता है, दो बीज पत्री, और जो पत्तियां होती हैं वो चौड़ी होती हैं। समझिए मेरी बात को। इट एड्स प्रोटीन टू आवर डाइट एंड फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द सॉइल। और जो हमारे पल्सेस होती हैं प्रोटीन की प्रचुर मात्रा अपने पास रखती हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। और नाइट्रोजन जो आपके वायुमंडल में 78.03% या समथिंग जो है 79% पाई जा रही है, उसको जो है फिक्सेशन स्थिरीकरण करने का काम पल्सेस वाली क्रॉप्स करती हैं। इनकी जड़ ग्रंथियों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है जो कि वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है, वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। क्लियर है बात। कौन सा जीवाणु पाया जाता है, राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है दलहनी फसलों की जड़ों में, रूट्स में। क्लियर है बात। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे क्या है, मिलेट्स। मिलेट्स की पहचान कैसे करेंगे, वो इसके लिए भी हमें कुछ गुण बताए गए हैं, आप पहचान कैसे। मिलेट्स आर बिलोंगिंग टू ग्रास फैमिली। मिलेट्स भी जितने मिलेट्स हैं, मोटे अनाज हैं, वो ग्रैमिनी कुल या पोएसी कुल के पौधे होते हैं। क्लियर है बात। दे प्रोड्यूस स्मॉल एडिबल सीड। मतलब ये छोटे सीड को, छोटे मतलब अब जो मोटे अनाज हैं, स्मॉल एडिबल सीड मतलब जो छोटे छोटे सीड्स को तैयार करते, प्रोड्यूस करते हैं, है ना, स्मॉल एडिबल सीड्स। उसके बाद मिलेट्स हैव नैरो लीव्स फ्लावर्स इन्फ्लोरेंस स्पाइक ईयर हेड एंड पेनिकल्स। मतलब हम कह सकते हैं सीरियल वाले ही गुण इसमें पाए जाते हैं, सीरियल वाला ही पुष्पक्रम होता है। देखो देखो, स्पाइक ईयर हेड एंड पेनिकल्स, है ना, पत्तियां भी इसकी नैरो लीव्स पाई जाती है ना। मिलेट आर यूज्ड फॉरेज क्रॉप्स एंड फूड सीरियल्स। मतलब हम कह सकते हैं इसका प्रयोग भी हम करते हैं अपने लिए भी, और इसका प्रयोग आपके यहाँ चारे के फसल के रूप में भी होता है। बात समझिए कि नहीं हमारी। उसके बाद आता है, ये हो गया क्रॉप्स का आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ सीड्स। सीड्स की बात कर लेते हैं। सीड्स में क्या, सीड्स आर आइडेंटिफाइड एज अंडर राइस। राइस की बात कर लेते हैं। राइस कैसे हम पहचानेंगे, राइस
सीड्स आर ओल और राउंड इन शेप, मतलब हम कह सकते हैं जो चावल का बीज होता है, धान का बीज होता है, वो अंडाकार और राउंड शेप, गोल आकृति का होता है, शेप लिए हुए होता है। दे आर एक्स्ट्रा येलो इन कलर, मतलब भूरा पीले रंग का होता है आपका ये सीड। द राइस सीड्स फॉलोइंग फ्यूचर्स, इसके अंदर जो है 68.44% वाटर होता है। धान के सीड के अंदर प्रोटीन जो है 2.69 ग्राम होती है ना, और एनर्जी 130 किलो कैलोरी होती है ना। बात समझिए कि नहीं मेरी। उसके बाद वीट की बात कर लेते हैं। अगला, पहला राइस हो गया, दूसरा क्या है, वीट है। वीट सीड जनरली ओवेलियन शेप, ये अंडाकार होता है आपका, है ना। दे आर एक्स्ट्रा येलो इन कलर, वही भूरा पीला होता है। इसका साइज़ जो होता है 5 से 7 मिलीमीटर इन साइज होता है ना। उसके बाद आता है मेज। मेज की बात कर लेते हैं। मेज सीड्स ऑफ मेज आर बोल्ड इन अपीयरेंस, इट इज पेल येलो, ब्राइट येलो इन कलर। सीड्स आर नैरो एट द एंड एंड वाइडर एट द टॉप, मतलब ऊपर से चौड़ा, नीचे से सकरे होते हैं इसके सीड्स, है ना। जो आपने भुट्टा देखा होगा ना, मक्का, ऊपर से जो है सकरा, नीचे से सकरा, ऊपर से चौड़ा और नीचे से सकरा होता है। क्लियर है बात। ऊपरी भाग कैसा होता है, चौड़ा होता है आपका, है ना। क्लियर है बात। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र की बात कर लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन फर्टिलाइज़र में क्या है, यूरिया है आपका, डीएपी है ना, आपका एमओपी भी है, आपकी एमओपी भी है ना। 3 फर्टिलाइज़र हम जो है आइडेंटिफाई करेंगे। इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड इन नाइट्रोजीनस फर्टिलाइज़र विच सप्लाइज 46% नाइट्रोजन टू द सॉयल, मतलब हम कह सकते हैं इसका प्रयोग, हम यूरिया का प्रयोग किस लिए करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र में पहला नंबर यूरिया क्या है। यूरिया का प्रयोग हम नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति के लिए करते हैं, मतलब इसलिए इसको कहता था नाइट्रोजीनस फर्टिलाइज़र, जिसमें जो है 46% नाइट्रोजन पाया। जब भी आपसे पूछा जाए यूरिया में कितना परसेंट नाइट्रोजन, तो 46% क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। क्लियर है बात। उसके बाद ग्रैनुल्स ऑफ यूरिया जो है आर क्रिस्टलाइन वाइट, मतलब ये जो है क्रिस्टलाइन वाइट कलर का, सफ़ेद रंग की होती है। इट हैज़ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, सबसे महत्वपूर्ण यूरिया कार्बनिक उर्वरक होता है, और सभी उर्वरक डीएपी वगैरह मिलेंगे, एमओपी वगैरह, अमोनियम सल्फेट वगैरह, जितने भी उर्वरक मिलेंगे वो अकार्बनिक उर्वरक होंगे। लेकिन यूरिया कार्बनिक उर्वरक है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा भी पाई जाती है। बात समझ गए हमारी। अगला क्या है, डीएपी, डाई अमोनियम फास्फेट। इट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड एज फर्टिलाइजर विच सप्लाइज 46% फास्फोरस एंड 18% नाइट्रोजन टू द सॉइल, मतलब हम कह सकते हैं इस फर्टिलाइज़र का प्रयोग हम फास्फोरस और नाइट्रोजन दोनों की पूर्ति के लिए करते हैं। इसमें 46% फास्फोरस एंड 18% नाइट्रोजन पाया जाता है। इट इज़ ग्रेइश इन कलर, मतलब ये भूरे रंग का होता है, मतलब मान सकते हो आप, हल्का जो है ग्रे कलर का होता है, ग्रे कलर का, भूरे नहीं, ग्रे कलर का होता है। क्लियर है बात। अगला क्या है आपका, एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास। एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड फर्टिलाइजर विच सप्लाइज 60% पोटेशियम ऑफ द सॉइल, मतलब इसका प्रयोग हम पोटास की पूर्ति के लिए करते हैं, और इसमें जो है 60% पोटेशियम पाई जाती है। क्लियर है बात। 60%। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वीट साइड, रेडिश कलर, इसका कलर रेड कलर का होता है ना। एमओपी कैसी होती है, रेडिश लाल रंग का लिए होती है ना। क्लियर है बात। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ वीडिसाइड, एट्राजीन की बात कर लेते हैं। एट्राजीन क्या है, एट्राजीन एक सेलेक्टिव वीडिसाइड है। सेलेक्टिव मतलब इसी पौधे को ये मार पाएगा, अन्य पौधों को मार नहीं पाएगा। क्लियर है बात। इट इज सेलेक्टिव वीडिसाइड, इट किल्स वीड सून आफ्टर इमरजेंस के बाद वीड को मारता है ना। इट इज यूज्ड वीड मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप्स लाइक मेज एंड शुगर केन, या वीड मेज एंड शुगर केन में प्रयोग किया जाता है। क्लियर है बात, समझ गए मेरी बात को। फिर उसके बाद आता है ग्लाइफोसेट। ग्लाइफोसेट क्या है, ग्लाइफोसेट इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टमेटिक हर्बिसाइड, ये सिस्टमेटिक हर्बिसाइड होता है एंड क्रॉप रेसिस्टेंट, है ना। इट इज एन ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड स्पेशली ए फॉस्फोनेट, है ना। क्लियर है बात। उसके बाद यूज किल वीड्स स्पेशली एनुअल ब्रॉड लीफ वीड्स ग्रासेज एंड कम्पीट विद क्रॉप, मतलब हम कह सकते हैं ग्लाइफोसेट एक ऐसा खरपतवार नाशी है जो कि वीड्स ग्रासेज एंड कम्पीट विद द क्रॉप, मतलब किसी पौधे को मार सकता है, समझ लीजिए। ग्लाइफोसेट एक प्रकार से
सिस्टमैटिक खरपतवारनाशी, बात समझे कि नहीं, है ना। और एट्राजीन जो है प्री इमरजेंसी में प्रयोग होता है और क्रॉप एंड आपका शुगर केन और मेज में प्रयोग किया जाता है। इसको सेलेक्टिव वीडिसाइड कहते हैं। बात समझ गए मेरी। उसके बाद हम देख लेते हैं, थोड़ा सा पहचान कर लेते हैं हम लोग। ये क्या है आपका, ये आपका राइस है। क्या है, राइस। आप लोग बताओगे क्या है, राइस है ना, राइस ही है ना। ये क्या है, इसको बताओगे आप लोग क्या है, ये बताओ क्या है। तो उसके बाद ये बताओ क्या है, ये क्या है, इसे क्या कहते हैं, है ना। इसको बताओ क्या है, सब लोग बताओगे हमको। फिर ये क्या है बताओ, ये क्या है, इसे क्या कहते हैं, है ना। उसके बाद ये क्या है, इसे क्या कहते हैं, ये क्या है, ये बताओ क्या है आप, है ना। इसको हम कहते हैं DAP, है ना, DAP कहते हैं इसको। ये है आपका पोटास, है ना, ये पोटास है। बाकी जो नहीं बताया उसको बताएंगे आप लोग, है ना। क्लियर है बात। इसको जो है आप अपने फाइल में राइट डाउन करेंगे। फर्स्ट प्रैक्टिकल है आपका। कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप हमसे व्यक्तिगत पूछोगे ना, ग्रुप पे कोई कमेंट नहीं करोगे। आपके पास व्यक्तिगत जो है, आप व्यक्तिगत हमसे जानकारी लोगे इसके लिए ना। क्लियर है बात। आप लोग सब लोग अपना पहला प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लीजिए। चलिए, थैंक यू क्लास।